हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1.5 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। देखते हैं क्वेश्चन 1.5 क्या है। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, यानी कि यहां पर हमें सोडियम एसिटेट के मास को बताना है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COONA। ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml, ठीक है, 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मोलर। मोलर का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। यानी कि अगर तुम देखो कि यहाँ पर गिवन हमें क्या दिया हुआ है, तो गिवन हमें एक तो दिया हुआ है मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी हमें गिवन है। और मोलैरिटी कितना है? तो 0.375। मोलैरिटी कितना गिवन है? तो 0.375। इतना क्या? मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि मोल पर लीटर। ठीक है सर, ठीक है सर, इतना मोलैरिटी हमें गिवन है। ठीक है, उसके साथ साथ है ना, मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज इतना। ठीक है, उसके साथ साथ मोलर मास हमें दिया हुआ है, तो मास हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, क्योंकि तुम्हें क्या गिवन है? मोलैरिटी गिवन है, तो तुम्हें यहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो भी मोलैरिटी के बेसिस पे ही होगा। तो यहां क्या कर लोगे? मोलैरिटी का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लोगे। तो मोलैरिटी लिख दिया मैंने, सॉरी गलती से, है ना, मोलैरिटी होगा यहां पर, मोलैरिटी, है ना। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? तो इन लीटर। क्या वॉल्यूम हमें गिवन है? हाँ सर, वॉल्यूम हमें गिवन है, दैट इज कितना? 500 ml, है ना। वॉल्यूम हमें कितना गिवन है? तो देखो यहां पर लिखा हुआ है हमें क्लियरली कि 500 ml है। तो ऐसा कर लेते हैं कि वॉल्यूम को भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ गिवन में क्या है? वॉल्यूम भी हमें गिवन है, जो कि कितना है? 500 ml। 500 ml तो डिवाइड कर दोगे 500 डिवाइडेड बाई 1000, है ना, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1/2 लीटर। कितना? 1/2 लीटर, है ना। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मोलैरिटी हमें मिल गया, वॉल्यूम हमें मिल गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि मास फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। चलो ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोलैरिटी तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो ये दिया है 0.375। ठीक है सर, पुट कर लिया हमने। फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो ये क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला था दैट इज गिवन मास, है ना। नंबर ऑफ मोल तो ऐसे निकालते हो ना, गिवन मास बाय क्या? मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बाय क्या? मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमारे पास कितना है? 1/2 है। तो हमने क्या लिख लिया? 1/2 लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मास तो हमें फाइंड आउट करना है, तो 0.375, है ना। मास तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने मास को मास लिख दिया बाय मोलर मास। मोलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन था, है ना। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज 82.0245, है ना, 82.0245। ठीक है, इनटू ये वाला फोर्थ टर्म कहा आ जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 2/1। कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? मास को फाइंड आउट कर लेना है कि कैसे तुम मास को फाइंड आउट करोगे। ठीक है सर, कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है ना। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू मास, है ना, 2 इंटू मास इज इक्वल्स टू 82.0245, और इंटू का इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे ना, और इसका मल्टीप्लाई तुम्हारा इधर 1 से होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.375। अगर तुम 2 को इधर से मल्टीप्लाई से हटा दो, है ना, तो ये किधर आ जाएगा? इसमें डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, और ये क्या होगा? मास होगा। ठीक है, अब तुम्हें सिंपल फॉर्म में क्या करना है? यहां पर कर लेना है कैलकुलेशन। तो मास इज इक्वल्स टू कितना आएगा? एक सेकंड मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 82.0245 इंटू का कितना? दैट इज 0.375। ठीक है, तो ये आ रहा है, दैट इज ऊपर का वैल्यू आ रहा है 30.7591, है ना। ये 75 तक भी तुम छोड़ सकते हो। डिवाइडेड बाय कितना करना है? 2 करना है। तो आज हम डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास निकल कर आ रहा है मास, है ना, मास
इज इक्वल्स टू कितना रहा है 15 पॉइंट है ना 37 इतना आ रहा है और इतना मास है तो मास किस में होता है दैट इज ग्राम में एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तुम्हारे पास मोलैरिटी का एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है तो तुम इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तुम्हें वॉल्यूम दिया था जो ml में था तो उसको 1000 से डिवाइड करके हमने लीटर में कन्वर्ट किया। मोलैरिटी हमें गिवन था, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया, मोलैरिटी में आता था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हमने चेंज किया गिवन मास या सिंपल फॉर्म में मास बाय मोलर मास के फॉर्म में, मास को मास रहने दिया, मोलर मास का वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पर सॉल्व कर दिया है इस टाइप के क्वेश्चन को। आई होप कि तुम्हें एकदम क्लियर फॉर्म में ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में इसके 1 पॉइंट कौन सा था भाई ये, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के 1.5 था में भी, हाँ 1.6 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।